ख्रिस्त बुद्ध झरतुष्ट्र महावीर मानव संता मानव्याचे दीपस्तंभ दीन दीन होऊन त्यांचे वंदुया प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव प्राय नदियों, झीलों, तालाबों आदि ताजा पानी के स्रोतों में नहीं पाए जाते। ये समुद्र के गहरे पानी में अधिक मिलते हैं, क्योंकि समुद्र में अधिक गहराई पर हल्का अथवा घना अंधेरा रहता है। ये जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव है वह ताजा पानी के स्रोत जैसे नदियां, झील या तालाबों में आपको नहीं मिलेंगे। ये जो सारे जीव है वह अधिक गहराई वाले समुद्र के पानी में जहाँ हल्का अंधेरा या घना अंधेरा होता है वहां ही आपको मिलेंगे। यह अंधेरा गहराई के साथ बढ़ता जाता है। इसके विपरीत नदियों, तालाबों, झीलों आदि में पानी के तल तक सूर्य की किरण पहुंच जाती है, अतः वहां प्रकाश रहता है। जो नदियां होती है या तालाब जो होता है या झील होते हैं वहां पानी इतना गहरा नहीं होता और उसके तल तक सूरज की किरणें पहुंच सकती है। पर जो अंधेरा है, अंधेरे वाले जो गहराई समुद्र में होती है वहां आपको ये सारे जीव आपको दिखाई देंगे। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव दो प्रकार से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, एक जीवाणुओं द्वारा और दो रासायनिक पदार्थों के पारस्परिक क्रिया के द्वारा। हमने इसके पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी कि जो जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं वह एक तो अपने जीवाणु के द्वारा वह प्रकाश उत्पन्न करते हैं या दूसरा उनके शरीर के जो रासायनिक पदार्थ है उसकी जो क्रिया होती है उसको पारस्परिक क्रिया कहते हैं, उसके द्वारा वह प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जीवाणुओं के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के शरीर पर ऐसे जीवाणु रहते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इन्हीं जीवाणुओं की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव बने हैं। वास्तव में ये जीव प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि इनके शरीर पर रहने वाले जीवाणु प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार के जीव प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु के साथ सहजीवी संबंध साइबेटिक रिलेशनशिप स्थापित कर लेते हैं तथा जीवाणु के प्रकाश का अपनी इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करते हैं। आपको यह बात समझ लेनी चाहिए, कुछ ऐसे जीव जो होते हैं वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उनके शरीर पर कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं उसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है और ये शरीर पर रहने वाले जो जीवाणु है वो खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं और वह जीवाणु उस जीव के साथ सहजीवी संबंध बनाता है और उसके कारण वह जीवाणु के प्रकाश का अपनी इच्छा की आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि कुछ जीव ऐसे होते हैं कि उनके शरीर पर रहने वाले जीवाणु प्रकाश उत्पन्न करते हैं और उन दोनों के बीच में जो संबंध है और उसका उपयोग करके वह प्रकाश अपना प्रकाश उत्पन्न करने का प्रयास करता है। जीवाणु के प्रकाश का उपयोग करने वाले जीवों के पूरे शरीर पर प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु रहते हैं तथा निरंतर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जीव इस प्रकाश का दो प्रकार से उपयोग करते हैं, एक शरीर का भाग भीतर खींचकर और दो प्रकाश उत्पन्न करने वाले भाग को ढककर। ऐसे दो तरीके से वह प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वह जीव जो है जिसके जीव पर जीवाणु के द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है, ऐसे जीवाणु वह निरंतर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। निरंतर यानी कि अखंडित, वो हमेशा प्रकाश उत्पन्न करने का काम करते रहते हैं। और जिस जीवाणु के द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है वो दो प्रकार के उपयोग वह करते हैं। एक पहला जो होता है वह अपने शरीर का भाग भीतर खींचकर और दूसरा जो उपयोग करते हैं वो प्रकाश उत्पन्न करने वाले भाग को ढककर वो उसका उपयोग करता है। जीवाणु के प्रकाश का उपयोग करने वाले कुछ जीवों में एक क्षमता होती है कि ये अपने शरीर का कोई भी भाग शरीर के भीतर खींच सकते हैं। ऐसे जो जीव है
जो प्रकाश का उपयोग करने वाले उनमें एक क्षमता रहती है। क्या क्षमता होती है? तो वह होती है कि वह अपने शरीर का कोई भी भाग भीतर खींच सकते हैं, और इस प्रकार के जीवों का अपने शरीर के जिस भाग से वो प्रकाश समाप्त करना होता है उसे वह अपने शरीर के भीतर खींच लेते हैं। यानी आप समझ लीजिए, वह जो जीव प्रकाश उत्पन्न करता है वह अपना जो भाग है, शरीर का जो भाग है, जो अंग है, वह प्रकाश अगर उसे समाप्त करना है, अगर वो अपने शरीर से वो प्रकाश जो दिखाई देता है वो समाप्त करना है, तो अपने उस भाग को शरीर के भीतर खींच लेता है, और उसके द्वारा शरीर का जो भाग है वो जो प्रकाश उत्पन्न करता है वो नहीं दिखाई देता है, उससे प्रकाश समाप्त होता है। इससे प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु उस जीव के शरीर के भीतर पहुंच जाते हैं, अतः उस स्थान का प्रकाश समाप्त हो जाता है। यानी कि आप समझ लीजिए, अगर किसी जीव पर ये जीवाणु है और वह जो भाग है, अगर वह भाग सामने आता है तो वह आपको प्रकाश, उस जीव को प्रकाश दिखाई देता है। अगर वह भाग अंदर चला जाता है तो उसके साथ उस शरीर के ऊपर जो जीवाणु है, जो खुद निरंतर प्रकाश करते रहते हैं, वह भी शरीर के अंदर चले जाएंगे, शरीर के भीतर पहुंच जाते हैं, और उसी स्थान का जो प्रकाश है वह समाप्त हो जाता है, और इससे वह प्रकाश वहां रुक जाता है। इसी भाग को पुनः प्रकाशित करने के लिए जीव अपने शरीर के भीतर से जीवाणु वाले भाग को बाहर निकाल देते हैं, इससे बंद भाग पुनः प्रकाशित हो जाता है। यानी कि मान लीजिए, जिससे जैसे हमारी जीव है, वो हम जिस तरह अंदर या बाहर कर सकते हैं। अगर वो बाहर करते कि सामने वाले को दिखाई देगा, अगर अंदर है तो किसी को नहीं दिखाई देगा। उसी तरीके से वो जीव है, वो जो जीवाणु वाले जो भाग है, जो शरीर के ऊपर उसके जीवाणु जो होते हैं उस पर जो प्रकाश होता है वो निरंतर प्रकाश करता रहता है। अगर उसे वह अंदर खींचते हैं तो आपको ये जीव में वह प्रकाश है वह दिखाई नहीं देगा। हालांकि ये बात आपको याद रखनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि वह जीव वहां निरंतर प्रकाश करता रहता है, वो रुकता नहीं, वो थमता नहीं, वह प्रकाश करता ही रहता है। पर वह जीव जो अंदर, अपने अंदर शरीर के भीतर वह भाग लेकर जाता है, इसीलिए लगता है कि वहां से प्रकाश समाप्त हो चुका है, पर वह अंदर प्रकाश वह हमेशा निरंतर चलता ही रहता है, उसकी क्षमता वह नहीं रुकी होती है। पर जो जीव है वह अपने हिसाब से जब उसे आवश्यकता होती है तभी उस भाग को सामने लेकर आता है, और उससे वह बंद वाला जो भाग है वह पुनः प्रकाशित होता है। यानी कि आप समझ लीजिए, जैसे हम टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, जब हमें चाहिए तभी टॉर्च का बटन आगे ढकेल देते हैं, आगे ढकेलने के बाद टॉर्च लगता है। जब हमारी वह उपयोगिता खत्म होती है, हम प्रकाश में आ जाते हैं या लाइट आ जाती है, तो हम उस बटन को पीछे ढकेल देते हैं, तो इससे प्रकाश खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरीके से वह जो जीव है वह अपने अंदर जो प्रकाश वाला जो भाग है, जहां निरंतर शुरू रहता है, उसे अंदर खींचता है। यानी कि वो अपने प्रकाश वाले अंग को स्विच ऑफ कर देता है, बंद कर देता है। जब उसे लगता है कि प्रकाश चाहिए तब वो क्या करता है, स्विच ऑन करता है। स्विच ऑन करता है, इसका मतलब क्या करता है कि वो उस भाग को पुनः सामने लाता है या खोल देता है। इसके कारण वह भाग फिर एक बार पुनः प्रकाशित हो जाता है। यानी कि उस जीवाणु तो हमेशा वह प्रकाश देने का काम करते ही रहते हैं, पर वह जिस जीव पर वह जीवाणु रहते हैं, उस जीव को जब चाहिए तब वह सामने लाता है उस जीवाणु को, या उस भाग को वह बाहर निकाल देता है जब वो चाहता है। नहीं, उसके उपयोगिता जब चाहिए, उसका जो प्रयोग करना है, तभी वह उस भाग को सामने लाता है, और उससे वो अपने प्रकाश उसे दिखाई देता है, और उसका काम पूरा होने के बाद वह भाग पूरा का पूरा अंदर खींच लेता है। यह एक जो चीज है आपको समझ लेनी चाहिए, वह एक चीज है उस प्रकृति के द्वारा उन जीवों को प्रदान की गई है। जब वो चाहे उससे वो प्रकाश पा सकते हैं या उसको बंद कर सकते हैं। एक अनोखा, ये प्रकृति की अनोखी एक बात है जो हमें समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह मानव के द्वारा आविष्कार किया गया है, उसी तरह प्रकृति ने भी इन जीवों को एक ऐसी सहूलत, एक ऐसी चीज
दे दी है कि वो अपने उस भाग को अंदर खींच सकते हैं या बाहर भी पुनः प्रकाशित ला सकते हैं। Won't you take me